हाजरीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्न अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हें अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौम सलात की पाबंद है, लेकिन उसकी ज़ुबान के फितनों से हमसाया महफूज नहीं। तो फरमाया वो औरत जहन्नमी है। मेरे नबी फरमाते, घर ख़रीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो ज़िंदगी अजाब हो जाती है। और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अजाब में मुब्तला हैं। हमसाया सिर्फ इतना कह देना कि डेक की आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर लो, तरला किया भाई, लजाजत से कहा है, तवज्जो दिलाई है, तकाजा था कि उस मस्कीन आदमी की बात मान ली जाती। लेकिन रद्द अमल बड़ा गलत आता है कि गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ़, और फिर उबाश लड़कों को लेके मकान की छत पे चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाज़ें कसेगा, कभी उसके दरवाजे के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। तो इसलिए फरमाया, घर खरीदने से पहले हमसाया। भाईजान, हमसाया दीवार का है या सरहद का, ये अच्छा नहीं तो ज़िंदगी अजाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमज़ा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीस रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमज़ा का हमसाया उसको बाअमरे मजबूरी मकान फ़रोख्त करना पड़ गया और उसने बाहर लिख के लगा दिया कि 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमज़ा की हमसायगी का लूँगा। लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमज़ा को पता चला कि मेरा हमसाया मकान बेच के यहाँ से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए। फरमाया, जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाए को दे आओ और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। अच्छा, कुछ हमसाए ऐसे होते हैं, वो गली मोहल्ला बस्ती शहर क्या दुनिया छोड़ जाए ना, लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, देगे चढ़ाते हैं कि फितना ज़मीन में चला गया। तज़किरा खातून का है दोस्त, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, लेकिन ज़ुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है। तो मेरे नबी फरमाते जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा किया गया कि मामूल की नमाजें, मामूल के रोज़े, लेकिन हमसाया बड़ा मुतमईन है। तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार दोस्त अच्छे अखलाक, मीठे बोल हैं। इमाम मुंज़री अत-तरग़ीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का, बारगाह रिसालत माब में एक शख्स हाजिर हुआ जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी जाबिर बिन सुलैम है। पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने मेरे नबी को ये कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रहंदियां मिश्री गोल दियां। मैं लब के ले आवां कित्थों सोहना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया ना को तेरी मिसाल दा। मीठी मीठी बातें मन में उतरी, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते, आका मेरे दामन में हिकमत के मोती डाल दीजिए। भाईजान, जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत क्या की, नमाज पढ़ा करो, रोज़े रखा करो, मौसम हज आए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत फरमाई, ला तसुब्बन्ना अहदा। फरमाया, जाबिर किसी को गाली न देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते, फिर मैंने सारी ज़िंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। माजरत से कहूँगा, आज हमारे बच्चे बोलना सीखते तो गालियाँ सीखते हैं। और ये गाली कहाँ से मिली? घर के माहौल से मिली ना। जब गाली ज़ुबान पे आई तो घर के बड़े सर पकड़ के तो नहीं बैठे कि हमारी गफलत का नतीजा कि इसकी ज़ुबान पे गाली आई है।
संजीदा नहीं हुए, जिंदगी से घर से गाली नहीं निकाली, लेकिन हम लोग तो हौसला अफजाई करते हैं। रात जब अफराद खाना जमा हुए तो बाकायदा उस बच्चे को छेड़ा, बेटा जो सुबह गाली मुझे दी जरा दादा अबू को सुनाओ, पापा को सुनाओ। ये कुछ सुनाने वाली चीज है भाई? आप हौसला अफजाई कर रहे हो। आज हौसला अफजाई करोगे तो आने वाले कल में इसके नताइज बड़े भयानक होंगे। वही बच्चा जब बड़ा हो के हमें गाली देता है ना, तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज डाल दिए। उस बेचारी का कसूर क्या है? वो तो 2 माह हुए आपके घर में आई है, 25 साल आपके जेरे तरबियत रहा, गाली का माहौल आप खुद फराहम कर रहे हो। इसमें आने वाली का क्या कसूर है? जो सिखाओगे उसके नताइज आएंगे। अगर हमारे घर का माहौल कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ने वाला है, तो भाईजान उसके भी नताइज आएंगे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम गुजरा है। काकी हिंदी का लफ्ज़ है जिसका माना रोटी है। कुतुबुद्दीन इस नाम से शोहरत कैसे पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वालिदा बचपन में बेटे से कहती, बेटा मुसल्ला बिछा, दामन फैलाओ, रब से मांग। और माँ ताज़ा खाना बना के साथ वाले कमरे में रखती है। और बेटा कभी कभी माँ से इजहार करता है, माँ मैं उसके हुजूर दामन फैलाता हूँ, वो मुझे ताज़ा खाना देता है। माँ खुश होती कि मेरे बेटे का रब के साथ तवक्कल का रिश्ता जुड़ गया। ये मश्क काफ़ी देर जारी रही। आप फरमाती, एक दिन मैं काम की गरज से घर से बाहर थी, आने में ताखीर हो गई। दिल डूबने लगा कि अल्लाह बड़ी मेहनत से तेरे साथ इसका ताल्लुक जुड़ा है, कहीं वो आज कमज़ोर ना हो जाए। आप फरमाती, मैं घर आई तो कुतुबुद्दीन माहवे इस्तराहत था। बेदार हुआ तो मैंने कहा, बेटा खाना खाया? कहता जी माँ जी खाना खाया, लेकिन जो खाना आज खाया है पहले कभी नहीं खाया, और जो मजा आज आया है पहले कभी नहीं आया। ये माए रब से जोड़ती थी, और ये वही कुतुबुद्दीन है। माँ मदरसे में बेचती है, उस्ताद कहते बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अजबर था। सयकूलुस सुफहाउ मिनन नास, अजबर था। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, अजबर था। 14 पारे सुना दी। उस्ताद मुतासिर हुए, बेटा जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेते, हिजी अच्छे मंजिल खूब। तो अर्ज करते, उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानू तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाया, बेटा ये दौलत कहाँ से आई? तो अर्ज करते, उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने माँ से सुन सुन के हिफ्ज कर लिए हैं। और भाई माँ कुरान पढ़े तो बेटा कार्य कुरान बनता है। माँ दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। जो सिखाओगे उसके नताइज आएंगे। मंसूर अलवी एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, वो कहता है मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा? तो वो कहता है मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। आप जानते हैं नूरुद्दीन जंगी को? ये वो शख्स है जिसको हुजूर ख्वाब में मिले। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हुजूर ख्वाब में मिले। फरमाया 2 चतकबरे कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। नूरुद्दीन उठे, वुजू किया, मुसल्ले पे बैठ के रोने लगे, अल्लाह हुजूर के शहर मदीना की खैर हो। हुजूर दूसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, कहा नूरुद्दीन वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर मुसल्ले पे बैठ के तड़प गए। हुजूर तीसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, अब के बार मुसल्ले पे नहीं दौड़ लगा दी। 20 दिन का सफर 16 दिनों में किया। लब्बई की सदाएं देते हुए मदीना में दाखिल हुए, और वो शक्लें जो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में दिखाई थी, जो रोजे रसूल की तरफ सुरंग के जरिए बढ़ रहे थे, उन्हें वहां से निकाला, उनके टुकड़े टुकड़े किए, आग में जलाया। फिर मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है और क्या कहता है, बंदा नवाज, ये मेरा एजाज कि इस बड़ी कायनात में आपने मेरा इंतखाब किया। कहा बेटा तू बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनेगा? कहा जी मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। कहा बता तेरे दिल में शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है, माँ कहती है अगर तू बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनेगा ना, तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। आप जो सिखाओगे भाई उसके नताइज आएंगे। क्लासरूम में टीचर सवाल करता है, बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर कहा, और एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। झटका लगाना भाई, सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से हुजूर का जमाल देखा हो। कहा बेटा तू 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता तेरे दिल में शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है मेरी माँ रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। आप अपने बच्चों को जो सिखाओगे उसके नताइज आएंगे। आप गाली सिखाओगे तो गाली ही आएगी। तो मेरे नबी ने उस सहाबी को पहली नसीहत जो इरशाद फरमाई, फरमाया किसी को गाली ना देना। हुजूर फरमाते मुर्गे को गाली ना दो। क्यों?
فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ رس کروں گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. معذرت سے جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. بھائی جس کو مصلے پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو. پہلی نصیحت فرمایا گالی نہیں دینا. دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی آنے والا میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے. ایک تو بے نیازی سے گزرے اور دوسرا ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اجر کی ہوئے گا. اور بھائی اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. میرے نبی نے ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. معذرت سے غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم نہیں دیتے، مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ نہیں بتاتے. بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، لاہور سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا. نظر انداز ہوا کیوں؟ کہ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں. اس کو مسجد کی نکر میں بٹھا کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا. بھائی جان جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے تو وظائف بڑے ملتے ہیں. سالک جب راہ سلوک میں منازل طے کرتا تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے. وہ تو ایک ہفتہ پہلے سبق لے کے گیا تھا، وہ اچانک سے آیا، کسی نے دل دکھایا. وہ سمجھتا تھا وہ کندھا ایسے وہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے، لیکن نظر انداز اس لیے ہوا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیکن تھوڑی دیر بعد کلف لگے کپڑوں میں ایک شخص آیا، آگے پیچھے خدام، اور وہ سیدھا اندر چلا گیا. اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا. بتائیے گا جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. جملہ لیجئے گا واصف علی واصف کا. آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا، ہمارے ہاں بڑا وہ ہوتا ہے ہم سمجھے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. مجھے بتائیے گا دوست کبھی انسان دولت سے بھی بڑا ہوا ہے؟ دولت اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے کسی کو زیادہ دے دی، کسی کو تھوڑی. جس کو زیادہ دی اس کے لیے بھی امتحان، جس کو تھوڑی دی اس کے لیے بھی آزمائش. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا. یہ معیارات میرے اور آپ کے ہیں. لیکن واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. بڑا اسے کہتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں نا لوگ کہتے ہیں اوقات اچ رکھ. اوقات کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے، وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا. میرے ٹیچر کہتے بیٹا مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سگات بن گئی. بھائی جان عزت مانگنے سے عزت کبھی بھی نہیں ملتی. ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اچھا کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں طبیعتوں میں اتنی بے نیازی ضرور ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جن کے رویے فرونی ہیں. اور اگر کوئی بے نیازی سے گزر جائے تو وہ دیکھنا برداشت نہیں ہوتا. ایک کدا منڈا سی اور جس کا بھی تھا یار آپ سلام کر لو. کبھی عزت مانگنے سے عزت ملی ہے؟ نہیں ملتی. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. آپ اپنے بچوں کی عزت نہیں کرو گے تو آپ کے بچے آپ کی عزت نہیں کریں گے. عزت مانگنے سے نہیں بھائی، عزت دینے سے. ایک بہت بڑا مذہبی سکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے. کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ معذرت سے بھائی، غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا، غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہو تو تیری جرت کیویں ہوئی؟ تو اپنی اوقات دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا، کیا کچھ نہیں کہا جاتا. خیر اس نے نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا، پھر کام میں مصروف ہو گیا.
انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو، ششدر ہوا. کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا، دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. یار اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، 2 میٹھے بول ہیں کہ پتر کھانا کھا لے، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. ہمارا کہنا کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو، گپ شپ لگایا کرو. یار کبھی کبھی مشورہ کیا کرو. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ ہے، تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. حضور گزرے کے قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگیں، حسن و حسین تیرے بھائی لگیں. وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. میرے نبی فرماتے آج کے بعد یہ سارے رشتے تیرے ہوئے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتے ہیں میں بھوکا تھا، کھانا ملا، ننگا تھا، لباس ملا، یتیم تھا، ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا، حسن و حسین بھائی ملے. وہ بچہ کہتا ہے اب بھی میں رو. یہ ہے اخلاق، یہ ہے دین. جس سے بھی ملو تو خندہ. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے، والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں اگر آپ اجازت دو تو میں چچا سے آپ کے لیے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، قمیض نہیں دے گا، دھکے دے گا. ماں سے ضد کی، ماں نے اجازت دے دی اور ماں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا چچا سلوک کیا کرے گا. خیر دستک دیتا ہے اندر سے، چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے. ان سے باتیں شروع ہو گئی. کیا کہا ہوگا چلو باہر کھیلنے، یا کل کا کوئی پروگرام بنانے گیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو یار جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. آپ دیکھتے نہیں عید والے دن آلو چھولے بیچ رہے ہو، غبارے بیچ رہا ہوتا ہے. یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی اور میں سوالی بن کے آیا ہوں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں چچا آ گیا، اپنی دہلیز پہ اپنے یتیم بھتیجے کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آیا، آنکھیں نمناک ہوئی، دل میں گداز اترا. کیا شفقت کے بازو پھیلے. ہم نے پڑھا ہے دوست اس نے عرب کی روایت کو نہیں توڑا. اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیج کے اس یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا پتر کس نے رلایا؟ کہا عرب کی تلخ ہواؤں نے. یتیم ہوں اور چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. کہا بیٹا گھبرا نہیں، وہ آ گیا اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہیں، جا بیٹا جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. یہ گھر آیا، ماں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا. کہا تجھے منع کیا تھا. کہا ماں تو سچ کہتی ہے، عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم معاشرہ ہے. ساتھ ہی کہتے ہیں ماں میں نے سنا ہے شہر مکہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو جھڑکتے نہیں، جو مانگو عطا کرتے ہیں. کہا کون ہے وہ؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی. کہا نہیں جانے دوں گی. کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے، دے دیں گے ٹھیک، نہیں تو لوٹ آؤں گا. یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. بھائی جان مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں، آپ کے بھی دروازوں پر آتے ہیں. ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا یار. سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے. تقاضا تھا یار یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا. پھر سرے راہ ملنے والے حضور کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا. میں نے سنا ہے رحیم بھی ہو، کریم بھی ہو،
जो मांगो अता कर। तो इतना कहना चाहिए था, नहीं कहा उसने। आगे कहता है मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं, मेरी मां के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। हुजूर नाराज नहीं होते यार, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाते आजो बेटा मैं मोहम्मद के सीने से लग जाओ। बताइएगा जो सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगा होगा वहां कुफर ठहरा होगा? जिससे भी मिलो, हमारा कहना बिला इम्तियाज मिला करो यार, ये अमीर, ये गरीब, ये कमी, ये चौधरी, बुत हम लोगों ने बनाए हुए हैं। आप बिला इम्तियाज मिलना शुरू कर दो, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा शहर ही मुस्कुरा रहा है। मेरे नबी ने जाबिर बिन सुलैम को एक नसीहत यह भी फरमाई, जाबिर किसी को शर्मिंदा ना करना। और हम कदम कदम पे करते हैं। बाजार की नुक्कड़ पे खड़ा था, शोर सुनाई दिया गया, जमगट्ठा था। एक साहिब दूसरे को रुसवा कर रहे थे। मैंने पूछा क्या गलती इसने की? कहा इसने कर्ज लेना है। मैंने कहा यार ऐसे जाविये में सवाल करे कि इसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखे। कुछ लोगों की बुरी बात आदत कि वो कर्ज ले लेते वापस नहीं करते। मैंने कहा कितना लेना? कहता 150 रुपया। बरसरे बाजार हमने लोगों को रुसवा होते देखा। 150 की औकात क्या है यार? हम कदम कदम पे शर्मिंदा कर। हम मस्जिद में आए तो मस्जिद में हमारा माहौल क्या होता है? देखो इंसान की फितरत में भूल जाना है। एक बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में आया, गुनाहगार के लिए इम्तिहान बड़े होते हैं। माजी इंसान का इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। वो तो बेचारा किसी को तबलीग कर रहा हो ना, पुराना यार मिल जाए तो उसकी तबलीग को गैर मौसर करेगा। वो रातें भूल के जब रंडियों के साथ गुजारते थे, शराब खानों में गुजारते थे, दुखी होके हमारे पास आया मस्जिद में। जुबानें शाइस्ता होंगी, मैं जाऊंगा तो इज्जत की जा पे खड़ा किए जाऊंगा। लेकिन जो ही मस्जिद में आया तो हमारे रवैये क्या थे? हमने भी कहा लो 100 चूहे खा के बिल्ली हजनू चली, तेनू मस्जिद राकी ने वहाया। चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो भी कहता है अल्लाह अब जाऊं तो कहां जाऊं, ना नमाजी जी ने देते ना दोस्त जी ने देते हैं। तो यार जब अल्लाह माफ कर देता तो हम क्यों नहीं माफ करते? वो कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, बस यूं हाथ जोड़ के एक दफा कह देना या अल्लाह आज के बाद नहीं करूंगा। ये वादा है उसका कि मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। वो तो माफ करते, हम क्यों नहीं माफ करते? यार एक शख्स ने 20 साल अल्लाह की इबादत की और फिर 20 साल उसकी दहलीज से दूर चला गया। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में सफेद बाल देख के रोने लगा और क्या कहता है अल्लाह अगर मैं पलट आऊं तो क्या सलूक होगा? हातिफ से आवाज आई 20 साल इबादत की, कबूल की, 20 साल दहलीज से दूर चला गया, नाराज किया, हुक्मों को तोड़ा, तेरा इंतजार किया, तेरा रब रहीम भी है करीम भी है, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। यार जब वो माफ कर देता तो हम क्यों नहीं माफ करते? यार मदीना में एक गवैया था, बूढ़ा हो गया, जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। आप जानते हो फनकार की इज्जत फन के साथ है। फन कमजोर हुआ तो कौन फनकार को जानता है? बड़े बड़े नाम आपने सुने, लेकिन जब वक्त आखिर आया, बिस्तरे अलालत पे आ गिरे, जिंदगी मौत से लड़ने लगे तो कोई पुरसाने हाल नहीं यार, सदका खैरात और भीख मांगने पे मजबूर हुए। जब तक फन है फनकार की इज्जत। ये मदीने का गवैया जब तक आवाज थी पेट की आग बुझती थी, आज आवाज चली गई, कोई मुंह भी नहीं लगाता। कब्रिस्तान में खड़ा है, एक तो नदामत, जी भर के अल्लाह से माजरत, और फिर कहता है अल्लाह बुढ़ापे में कहां धक्के खाऊंगा, मेरे लिए कोई रिस्क नहीं बंदोबस्त कर दे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में महवे इस्तराहत है, ख्वाब में आवाजी उमर बकी के कब्रिस्तान में मेरा बंदा मुझे मदद को पुकार रहा है, उठो और उसकी मदद को पहुंचो। नंगे पांव नंगे सर दौड़ लगी है यार। जब कदमों की आहट उस गवैये ने सुन ली ना, पीछे पलट के देखा तो हजरत उमर थे। कहते अल्लाह आज उमर के गजब से बचा लेना। दौड़ने लगा तो आवाज आई रुको मैं खुद नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा है। कहा किसने भेजा? कहा जिसे तू अभी अभी पुकार रहा था। कहता है मालिक सारी जिंदगी दिल तेरी याद से गाफिल रहा, आज पेट की खातिर तुझे पुकारा तो तूने उमर को मेरी मदद के लिए भेज दिया। बस एक चीख मारी और जाने आफरी के सुपुर्द की। उसका एजाज की, उसका जनाजा हजरत उमर ने पढ़ा और अपने हाथों से लहद में भी उसको उतारा। ओए अल्लाह माफ कर देता तो हम क्यों नहीं माफ करते यार? हम मस्जिद में आए तो हमने जलील करके निकाल दिया, हमने बाजारों में लोगों को रुसवा करते देखा। ये तो है मस्जिद का माहौल। कभी घरों का माहौल आप लोगों ने देखा है? और बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है, ये तो इंतहाई जालिम माशरा है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, 60% बच्चियां ससुराली रवैयों की वजह से दुखी हैं। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना तो जो घर में तमाशा लगता है वो आप लोग भी जानते हो। हमारे माशरे में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक नुमाइश वाले, बहुत सारे हैं, ये बेटी वाले भी और बेटे वाले भी हैं। रस्म वहाला के नाम पे बेटी वालों ने पूरे
मोहल्ले की औरतों को जमा किया, वहां मजदूर की बेटी भी आई, बेवा की बेटी भी आई। जाहिर है रात जब वालिद को सुनाती है ना, माँ को सुनाती, उसने पहले दिन जो जोड़ा पहना वो अढ़ाई ला के कहां से ला के देगा? वो तो ईद वाले दिन भी 500 का सूट नहीं लेके दे सका, कहां से ला के देगा? वो तो कांच की चूड़ियां भी नहीं लेके दे सका। जख्मी किया इन नुमाइश वालों ने। ये बेटे वाले भी हैं और बेटी वाले भी हैं, और दूसरे हैं डिमांड वाले, ये भी बहुत सारे हैं। भाईजान अमीर ने तो दे लिया, गाड़ी बंगला सब कुछ दिया, गरीब कहां से देगा? और तीसरे हैं बहरूपिये, जो अच्छा बनने की अच्छी एक्टिंग करते। नहीं जी नहीं जी, सानू कुछ नहीं चाहिए। चौथे लोग हैं जो कहते हैं जिसने बेटी दे दी पीछे क्या रह गया, ये उंगलियों के पोरों पे गिने जाते हैं। और मैंने बात इन बहरूपियों पे करनी है जो ये बात कर दे कि जिसने बेटी दे दी पीछे क्या रह गया। एक हफ्ता नहीं गुजरता भाई, चीनी का कप टूटे, औकात क्या है उसकी, और घर में तमाशा क्या लगा। घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जो मां ने दिए हैं वो इस्तेमाल कर। अगर बात बढ़ जाए तो हम कहते हैं बुलावे दे पिछले नु, पिछले को डंडे सोटे लेके आते हैं। बूढ़ी मां चादर और बूढ़ा बाप पगड़ी रख देता है। माफ कर दो, रौनक भरे लहजे हमने देखे। हम कहते हैं ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो उसको अपने घर में रखना। वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ती है, बेटा सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। हसरत भरी निगाहों से देख के कहती है अम्मा कभी तो घर की रौनक थी, कभी तो घर जिगर का टुकड़ा था, क्या 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, रहने को चारपाई नहीं मिलेगी? वो बेटी को समझा के जाते, बेटा अगर तू तलाक लेके आ गई ना, तेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं, कौन देखने आएगा रिश्ता उनका? साहिब मारे भी खाती है, दुख भी सहती है, कोई जख्म बढ़ जाए तो बहाना भी बना लेती, सीढ़ियों से गिरी हूं और दुख सह सह की कब्रों में चली जाती हैं। ये रवैये हमने देखे हैं। और अच्छा, ससुराली माशरे में हमने ये भी रवैया देखा, अगर किसी के यहां औलाद ना हो, औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है। और हमने बे औलाद औरतों का हशर ससुराल में जानवरों से बदतर देखा है। यकीन जानो इनके नवाले भी गिने जाते हैं। हमारे जवान कहते तू मेरी वजह तो रह रही है, इसमें कोई शक नहीं, तेरी खातर माँ बाप बहन भाई सहेलियां छोड़ के आई है, तेरी खातर तो तेरे माँ बाप की खिदमत में लगी है, तेरे बहन भाइयों की खिदमत में लगी है, और तेरे आए गए मेहमानों की खिदमत में लगी है, तेरी मोहब्बत में तो सब कुछ छोड़ के आई है। और ये कहते तेरी तुम मेरी वजह तो रह रही है। घर वाले तो कहते इसको फारिग करो, हम तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा देंगे। गुड्डी गुड्डे का खेल है, ये टिश्यू है जिसे यूज किया और फेंक दिया। और यार ये इम्तिहान तो हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है ना। औलाद ना हो तो हम लोग नहीं जीने देते, और अगर औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो फिर भी नहीं जीने देते। मुझे फैसलाबाद से एक बुढ़िया ने कहा कि मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ जी पहले औलाद नहीं, कहती 4 बेटियां। मैंने कहा बेटियां रहमत, बेटियां बाप के जनाजे की रौनक होती हैं। मुझे कहती ससुराल वालों ने धमकी दी हुई है, अगर बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। वो मियां वाली का सफाक बाप भूल गए जिसने 4-5 दिन की नन्ही कली को गोलियों से उड़ा दिया। क्या जुर्म था उसका कि वो बेटी थी? मेरी शादी हुई तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे पहली बेटी देना। मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन था जब मेरे यहां बेटी हुई। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई, तो मैंने माँ जी से कहा जरा देखिए अल्लाह खैर फरमाए, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ? मुझे वापस आके बता दी चौथी बेटी उधर रोना पे है। और हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते, हम तकदीर से क्यों उलझते हैं? ये अल्लाह की मर्जी है यार, वो बेटियां दे, वो बेटे दे, वो ना दे, लेकिन हम जलील करके रख देते हैं। मैं टोबा टेक्सिंग एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेजबान था उसने मुझे दुआ के लिए कहा। वो बे औलाद था, मैंने उसके लिए दुआ की, लेकिन तड़पा देने वाली कहानी सुनिएगा। वो कहता हम 6 बहन भाई हैं, 5 भाई 1 बहन, हम सब शादीशुदा और सब बे औलाद हैं। ये अल्लाह की मर्जी है दोस्त, वो बेटियां दे, वो बेटे दे, वो ना दे, हम तकदीर से क्यों उलझते हैं यार? कदम कदम पे क्यों जलील करते हैं? दूसरे दिन कटहरे में खड़ा करके इन बच्चियों को क्यों जलील करते हैं यार? किसी को शर्मिंदा ना करो। अच्छा, एक घर का फैसला था, मुझे बुलाया गया, मैंने बात सुनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो हमारे देहातों में कहते हैं आटा गूंदनी थी हिलनी क्यों है, छोटी छोटी बातों पे नाराजगी, और फिर ऐसी बेटियों के लिए जिनके यहां औलाद नहीं होती। मैंने कहा चलो जी माँ जी जान दियो। यकीन जानो उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतारा, उसके भाई के मुंह पे मारा, और आवाज थी कि जुत्ती पूरी आई आई ना आई तो ला के सर चढ़ी। ये औरत औरत के बारे में कह रही है। तो मेरे नबी फरमाते किसी को शर्मिंदा ना करो, और हम कदम कदम पे शर्मिंदा करते हैं यार। एक बड़ी खूबसूरत बात है, मेरे नबी की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े, जमात का टाइम है, एक सहाबी की हवा खारिज हो गई। जाहिर है उठते नुमाया होते तो शर्मिंदा होते। अभी वो उठना ही चाह रहे थे। इस बात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
ابھی وہ اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ یار کس کی ہوا خارج ہوئی ہے. اس بات سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرو. آج کی اس بزم میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو